पहला सवाल दिया गया है, ये 50 है, ये x है, ये y है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा? तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये चारों एंगल बराबर होते हैं और ये चारों एंगल बीटा बीटा होते हैं और अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ लीनियर पेयर भी कर सकते हैं, मतलब कि 50 प्लस x बराबर 180, मतलब x का मान आ जाएगा 130 और x और y बराबर होंगे, ये भी 130 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि AB CD और EF पैरेलल लाइन है और ये x है, ये y है और ये z है। YZ का अनुपात 3:7 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती थी, तो ये z होगा तो ये भी z होगा। ये होता था कि अल्फा अल्फा ये चारों बराबर होते थे, बाकी चारों बराबर होते थे, मतलब ये 3k और ये 7k आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि YZ तो 10k जोड़ेंगे तो 180 आएगा, मतलब k का मान आएगा 18, ये 54 और 126 आएंगे। x और y जोड़ेंगे तो हमें 180 आएगा, या z x के बराबर हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा 180 में से 54 घटा देंगे तो 126 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर ध्यान से देखें तो AB ये 90 डिग्री है, CD ये E है, FG ये भी 90 है, पैरेलल है तो वो भाई। एंगल GED जो दिया गया है 126 डिग्री है। एंगल EGE क्या होगा? एंगल GEF क्या होगा? और एंगल FGE क्या होगा? तो AGE मतलब ये वाला कोण और GED 126 है, GED ये 126 है, ये 90 है, मतलब ये 36 आएगा, ये 90 होगा तो ये आ जाएगा 54, तो ये तो आ जाएगा AGE आ जाएगा हमें 126 डिग्री, ये आ जाएगा 126 डिग्री। GEF तो ये आ रहा है 36 डिग्री। FGE तो ये तो आ रहा है 54 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कि ये PQ R है, S है, T है, ये 110 है, ये 130 है, PQ पैरेलल है ST के, तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो एक काम करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये 110 है तो ये आ जाएगा 70, 130 है तो ये आ जाएगा 50, क्योंकि एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक लाइन पर सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा, मतलब 70 + 50 + एंगल QRS आ रहा है 180 डिग्री, तो 120 आ रहा है, मतलब एंगल QRS आ जाएगा 60 डिग्री। इस सवाल को आप लोग देखिए, ये फिगर दिया गया है ABP CDQR, ये 50 है, ये y है, ये x है, ये 127 डिग्री दिया गया है, तो हमें x और y पूछा गया है। तो पहला तो तरीका ये होगा कि पैरेलल होगा तो मतलब x का मान 50 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होगा, तो 50 + 53 + y बराबर 180 करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 77 डिग्री। 180 में से 103 घटा दें। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि x और y का सम 127 होगा, मतलब 50 + y 127 होगा। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। जब ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ाएंगे तो मतलब y जो आ जाएगा वो 77 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो मिरर है, पैरेलल है, यहाँ से E एक रे आ रहा है, D पर पहुंच रहा है, और ये R है, ये C है और ये D है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर इधर D पे जा रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD के पैरेलल होगा। तो ये आपतित
ये डॉटेड लाइन हम लोग बना लें, m मान लें, n मान लें, तो ये कोण बराबर होगा, मतलब दोनों अल्फा अल्फा होगा और ये दोनों बीटा बीटा होगा, क्योंकि आपकी फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जब आपतित किरण परावर्तित किरण और बीच में विलंब होता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन का कट कर रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा तो 90 होगा, ये 90 माइनस बीटा होगा तो ये भी 90 माइनस बीटा होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा मतलब ये तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा। क्यों आ रहा है? ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा, ये जबकि अल्फा है ये 90 है, मतलब अल्फा और बीटा बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोण जो हैं, एक 90 है, एक अल्फा है, तो दूसरा का को 90 माइनस अल्फा होना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि 90 माइनस बीटा है, मतलब अल्फा बीटा के बराबर है। तो अल्फा बीटा के बराबर है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 2 अल्फा बराबर 2 बीटा, मतलब कि ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर हैं, एक लाइन ट्रांसवर्स तिरछा काट रही है, तो कोण बराबर है, 2 अल्फा बराबर 2 बीटा, इसलिए ए बी बराबर सी डी हो जाएगा।